मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, मेरी एक भक्त है जो मुझे रोज पुत्र प्राप्ति के लिए रोज मुझे स्वप्न में बुलाती है, रोज मुझे प्रार्थना कर कर सोती है और मैं उसके पास जाती हूँ। अपने दुख से वो बहुत तंग है और उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें पुत्र का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, इसका क्या कारण है हे महादेव। आप मुझे इसके बारे में बताइए और समझाइए। महादेव कहते हैं, पार्वती आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। आपकी जो भक्त है उसको बारे में तो नहीं, मगर मैं आपको एक गांव की कथा सुनाता हूँ। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा और उसको अंत ले कथा को समझिएगा। आपका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें पुत्र का प्राप्ति नहीं होता है और किस कारण नहीं होता है। माता पार्वती कहती हैं, आप मुझे बताइए कि जिससे मेरा भक्त का उद्धार भी हो जाए। महादेव कहते हैं, ठीक है आप सुनिए। तब महादेव कहते हैं, एक गांव में एक मुखिया था। वो मुखिया की पत्नी बहुत ही कड़क दिमाग की थी और अपनी दोनों बहुओं को, बड़ी बहू को तो बहुत मानती थी, मगर मुखिया की जो छोटी बहू थी उसे रोज बोलते रहती थी और जब भी बात करे टेढ़ी बात बोले अपनी छोटी बहू से, क्योंकि बड़ी बहू को एक संतान था और छोटी बहू के एक भी संतान नहीं था, जिस कारण मुखिया की पत्नी अपनी बहू को लगाती नहीं थी पुत्र के कारण और उसे ताना देते रहती थी, हमेशा ताना देती थी। मगर उनकी छोटी जो बहू थी वो बहुत समझदार थी, बहुत उसमें सहन शक्ति था और नारायण का पूजा करती थी। वो मन ही मन नारायण से कहती कि हे नारायण, मेरे कौन सा गलती का पाप है जो मेरा गोद ना भर रहा है। और यही सोचती और कहती। एक दिन उसकी सास कहती है, आंगन जब बहारते रहती है छोटी बहू तक कहती है, जल्दी से आंगन बहार के और मेरे लिए भोजन बनाओ, तब तक मैं गांव में से घूम कर आती हूँ और एक भी दाना भोजन का तुम बर्बाद नहीं करना। अगर एक भी दाना इधर उधर हो गया तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। मुखिया की छोटी बहू अपनी सास की बात मानकर आंगन बहार कर और अपनी सास के लिए खाना चढ़ा देती है। मन ही मन तो नारायण की याद करती ही रहती हैं। जब खाना चढ़ाती हैं और उनकी गोतनी भी सास के ना लगेला कारण वो भी अपनी छोटी गोतनी से गलत व्यवहार करती थी, उनसे बात विचार अच्छा नहीं रखती, अपने पुत्र को उसे खिलाने नहीं देती। तब उतने में दरवाजे पर कोई आकर खड़ा होता है और दो हाली दरवाजे को ठकठकाता है। छोटी बहू सोचती है कि अभी मैंने खाना बनाकर तुरंत उतरवे की हूँ, लगती है कि माँ जी घर पर आ गई हैं, अब मैं क्या करूँ। जाती हूँ दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं, नारायण एक जोगी के भेष में आए रहते हैं और कहते हैं कि पुत्री बहुत कष्ट से भूख लगा हुआ है, जरा मुझे भोजन करा दो। पहले मुखिया के बहू सोचती है कि अगर मैं इन्हें भोजन करवाती हूँ तो मेरी सास तो मुझे आज छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे बोल कर गई है कि एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर मुखिया की बहू को हिम्मत आता है और सोचती है कि मैं अपने हिस्से का खाना इस बाबा को खिला देती हूँ, क्योंकि भूखों को खाना खिलाना बड़ी पुण्य की बात है। अब ये दरवाजे पर आकर खड़े हैं, कैसे इन्हें लौटा दूँ। और वो आसन लगाती है और बाबा को अंदर बुला लेती है। जब बाबा अंदर आते हैं
खाना काढ़ कर बाबा को देती है खाने के लिए। बाबा खाना खाते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, पुत्री तुम्हारे मुख पर ये कैसा चिंता है? वो कहती हैं, क्या करूं बाबा, सब सुख है घर में, पति सास गोतनी सब कुछ है, एक एक फूल बिना गोद सुना है, मेरा आंगन एक बालक बिना सुना है, इसी कारण मुझे कोई घर में नहीं लगाता है, सब मुझे हीन ताकते हैं। उतने में वो महात्मा, जैसे भी महात्मा है वो अपना झोली में से निकाल कर एक पुर्जा देते हैं और कहते हैं, ये पुर्जा को तुम जब मैं चला जाऊं बेटी तब इसे खोल कर पढ़ना, और जिस इसमें लिखा हुआ है उसका पालन करना, तुम्हारा पुत्र तुम्हें जरूर होगा। वो प्रसन्न हो जाती है सुनकर और पूजा ले लेती है। उतने में सास आती है और सास आकर महात्मा को खाते देख के वो कहती है, कहीं भंडारा चल रहा है कि यहाँ लंगर चल रहा है कि तुम इसे भोजन करवा रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि एक भी दाना जियान नहीं करना, मगर तुमने ने भर थरिया भात दे रखा है। उस महात्मा को घर से बाहर धक्के मार कर निकाल देती है और उनको खाना को छीट देती है। वो द्वार पर से महात्मा अंतर ध्यान हो जाता है और ये बेचारी रोने लगती है। रोते तो जाकर बिस्तर पर सो जाती है और सोकर सोचने लगती है, एक महात्मा भी आए थे, उनको भी माँ जी ने निमन से भोजन नहीं करने दिया। उन्होंने मुझे एक पर्ची दिया था, जरा वो पर्ची को खोल कर देखती हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है। जब वो पर्ची खोल कर देखती है तो उसमें लिखा रहता है कि बेटी तुम बेटी के समान हो, मगर तुम्हें किस कारण पुत्र नहीं हो रहा है उसके बारे में मैं तुम्हें दुख को उबारन करने के लिए आया हूँ, और तुम्हें मैं बताने आया हूँ कि तुम किस तरह रहोगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उसमें आगे लिखा रहता है गुरु भाई बहनों उस पुर्जा में कि तुम मासिक के बाद चौथा दिन अपना पति संग अगर मिलन करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर 5वां दिन तुमने मिलन किया अपना पति संग तो पुत्री के प्राप्त होगा, और तुम अगर 6ठे दिन मिलन की तो फिर तुम्हें पुत्र के प्राप्त होगा, और तुम अगर मिलन के अपना मासिक के 12वां दिन बाद अगर अपना पति संगे मिलन करती हो और उनके बाएं अलंग सोती हो तब तुम्हें खूब ही तेजस्वी और खूब ही ज्ञान वाला भरा हुआ पुत्र पैदा होगा। 15 दिन अगर तुम अपना पति संग मिलन करती हो मासिक के बाद तुम्हें पुत्री के प्राप्त होगा। ये सुनकर और अपने पति के बाएं अलंग ही रहना और उनके संग बाएं अलंग ही सोना, ये बात सुनकर मुखिया की बहू बहुत प्रसन्न होती है और वो इंतजार करने लगती है अगले महीने की कि कब मैं मासिक आऊँ और कब मैं इस पुर्जा में लिखा हुआ बात को सच करूँ, और अपने मजे आए हुए थे बाबा मुझे लिख के गए हैं और पुर्जा देकर मुझे गए हैं, मैं उन पर अमल करूं। फिर अगला महीना वो मासिक होती है और अपने जिस तरह उस पुर्जा में लिखा रहता है बाएं अलंग अपना पति के सोती है, और वो 12वें दिने दम साफा साफ सुथरा हो जाती है। 5 दिन के बाद तब 12वें दिन अपना पति के मिलन करती है और वो बाएं अलंग सोती है। उसे खूब तपस्वी और खूब भक्तिशाली पुत्र होता है, खूब तेज से भरा हुआ और खूब ज्ञान पुत्र होता है। ये जब पुत्र रह जाता है उसे गर्भवती हो जाती है। सास कहने लगती है, इतना दिखाए सुनाए किसे पुत्र नहीं रहा, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? तब गोतनी कहती है कि ये बताओ कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई है? तब वो कहती है, एक महात्मा जी हम लोग घरे आए हुए थे, उन महात्मा ने पूजा दिया था, इस पूजा पर जैसे जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे वैसे किया और मुझे गर्भवती हो गई, और 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लेता है। अब ये देखकर जहाँ अगल बगल के लोग बाजिन कहते थे, सब लोग सोचने लगते हैं कि बहुत दिन के बाद लड़का हुआ है। जैसे पूछूं और कोई के अगल बगल में जिसको बाल बच्चा नहीं था वो भी सोचने लगती है कि जरा इससे पता करूं। तो हम लोग सोचते हैं गुरु भाई बहन लोग कि जरा पता करें कि कहाँ दिखाई तिनको हुआ है। वैसे बगल की एक रहती है, उनकी पड़ोस में एक ननद लगती थी, वो आती हैं और कहती हैं कि भाभी मुखिया की बहू को, जो भाभी आपने कहाँ पर दिखाया है कि आपको
पुत्र की प्राप्ति हुआ है। वो कहती है मैंने दिखाया नहीं, मेरे आंगन में जो महात्मा आए थे उन्होंने मुझे जिस तरह कहने के लिए कहा था करने के लिए मैंने वैसा ही किया हूँ। वो कहा जाता है कि अपना भलाई खो जाता, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है। वो उसे बताती है कि जब तुम मासिक होना तब तू चौथा दिन है, अगर तुम अपना पति संगे मिलन करी तुम्हें पुत्र होगा, अगर तुम पचमा दिन की तो तुम्हें पुत्री होगा। और तुमने ऐसे सुनकर वो क्या करती है कि पचमा दिन नहा धोआ कर पति संगे मिलन करती है। उसके बाद उसे बायां अलंग सोना उसे पुत्री के प्राप्त होता है। तब वो कहती है उनकी ननद भाभी आपको पुत्र हुआ, मुझे पुत्री क्यों हुआ, आपने तो कहा था कि मुझे पुत्र होगा। तब वो कहती हैं कि आप बहुत जल्दी घबरा गई थी, मैंने आपको चारों बताया था कि 4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद या 12वां दिन के बाद करोगी तुम्हें खूब तेजस्वी पुत्र होगा, ज्ञानी होगा, और तुम 9-10 दिन करोगे तो पुत्र के प्राप्त होगा। मगर तुमने वैसा ही नहीं किया है, इसी कारण पुत्री हुआ। चिंता मत करो, जो तुमने बताया हूँ वैसा तुम करना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ये सुनकर जो ननद रहती है गांव के बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो पूजा को अपने पास रख लेती है। अब वो गांव में वो महात्मा का चमत्कार का पूरा वातावरण चलने लगता है और लोग उनका इंतजार करने लगता है कि वो कहिया महात्मा फिर आएंगे और हम लोग के ऐसे ज्ञान भरी बातें बता कर जाएंगे। मुखिया की बहू रहती है, अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। और जौन सास जे रहती है, जे रात दिन अपनी बहू के खटपट खटपट करे रहती थी, अपनी बहू से वो रात दिन लड़ाई करते रहती थी, और गोतनी भी अपनी बहू को मारने लगती है। फिर 2 साल के बाद जिस तरह पूजा में लिखा हुआ था उसी तरह फिर छोटी बहू करती है, फिर उसे कहा पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बड़ी बहू को एक बेटा एक बेटी था, अब बड़ी बहू से बेसी छोटी बहू को मारने लगती है। तब कहती हैं छोटी बहू की माँ जी, आपने पुत्र के कारण मुझे कहूँ को नहीं छोड़ा था और आपने मुझे बहुत नतीजा किया है। आज देखिए नारायण की कृपा से मेरा गोद हरा भरा हो गया है और मुझे लव कुछ ऐसा तो पुत्र प्राप्त हुआ है। सास कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें जो महात्मा आएंगे वो तुम्हें ऐसा ज्ञान बताकर जाएंगे कि जैसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा। ये कह जान जाती है और पर नारायण के मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है मुखिया की छोटी बहू और कहती है कि हे नारायण, मुझे मालूम चल गया कि और कोई नहीं, वो आप ही आए थे जो मेरे दुख के उबार करने के लिए, मेरे संकट को हरने के लिए आप आकर मुझे ज्ञान दे गए। तो गुरु भाई बहन लोग अपना जीवन सुखीमय बिताने लगती है, अपना पति के संग खुश रहने लगती है और घर में उसको मान आदर होने लगता है। तब महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, आपका उत्तर आपको स्वयं समझ में आ गया होगा और अपने भक्त को आप, जो भक्त आपका है, आप उसके स्वप्न में जाकर ये कथा सुनकर आपको ज्ञान और ध्यान दोनों हो गया होगा। ये क्या वो करेगी तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगा। माता पार्वती महादेव को नमन करती हैं और कहती कि हे महादेव, आपने संसार के लिए एक उदाहरण कर दिया है। जितने लोग ये कथा सुन रहे होंगे और जान रहे होंगे, वो लोग जिन्हें पुत्र की प्राप्ति अगर ना हो पास में, अगर वैसा कर कर देखे और भगवान पर विश्वास करे तो मैं जरूर गोद भर जाएगा और मैं अपनी भक्त के पास कल जरूर स्वप्न में जाऊंगी और उसे भी जिस तरह नारायण ने उन्हें पूर्जा में लिख कर दिया था मैं उसे बता कर आऊंगी, मेरा भी भक्त का गोद भर जाएगा। और माता पार्वती अपने भक्त को स्वप्न में जाती हैं और वही सब बात बता कर आती हैं जिन बात नारायण ने उस मुखिया के बहू को बताया था। माता पार्वती के भक्त भी पुत्र को हो जाता है उनको भी, और उनका भी जीवन सुखी में बीतने लगता है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।